नाफरमान और जिद्दी, ढीठ और कभी आपकी कोई बात न मानने वाला महबूब, इसे अपना हुक्म का गुलाम बनाने के लिए अल्लाह के ये दो नाम पढ़कर फूकने की देर है बस। आप देखना कैसे वो देखते ही देखते आपका ताबे हो जाता है। मुती और फर्मा बरदारी की वो हदें पार न कर दे तो कहना। या वदूदो या अजीजो, ये दो नाम आपको एक खास तरतीब से पढ़ने हैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज, कद्दावर और जालिम शख्स भी आपके मुसख्खर हो जाते हैं। मतलब उन पर आपका गलबा होगा, खौफ होगा, हमेशा वो आपके अंडर में रहेंगे। उनसे किसी भी काम को करवाने के लिए फिर आपको उनसे मिन्नतो समाजत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि और उल्टा वो खुद ही आपके हुक्म का इंतजार करेंगे और अल्लाह के करम से कभी आपकी कही कोई बात नहीं टालेंगे। दूसरे इंसान का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करना होता है, आपकी नाराजगी वो कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। साफ नियत से अमल का वीडियो पूरा देखने वालों को अमल में जरूर कामयाबी मिलती है। कई बहनों के शौहर और कई भाइयों की बीवियां उन पर जुल्म करती हैं। ऐसे मसलों में जरूर रोजाना ये अमल काम होने तक आप पढ़ते रहें। ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 5 ही मिनट इसे पढ़ने में लगेंगे। और हाँ, जो मेरे बहन भाई यहाँ नए आए हैं वो अमल शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई बहन या भाई अपने महबूब के बुरे बर्ताव से बहुत ही ज्यादा परेशान है तो इन दो नामों को उनके बारे में सोचते हुए पढ़ें। वो उनकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि दूसरी तरफ उसकी ज्यादा तवज्जो है। और शादी के लिए भी उन्होंने मना कर दिया या कोई मजबूरी दिखाकर पीछे हट गया है तो सिर्फ निकाह के जायज मकसद को पूरा करने के लिए आप इस अमल को यहाँ पढ़ सकते हैं। और जिनके वालिदैन उनकी पसंद की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं उनके लिए अमल पढ़ा जाए तो वो लोग जरूर अल्लाह के हुक्म पर राजी होंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से एक हमारी प्यारी बहन है, उनके शौहर का भी मसला ऐसा ही था। कुछ बहुत बुरा उनका रवैया था, उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर था, लेकिन सब्र करने वाले जो शिकायत नहीं करते और नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह उन पर अपना करम जरूर करता है। बहन के शौहर उन्हें छोड़कर चले गए थे और वो एक लंबे अरसे से परेशान थी। आप खुद पढ़े वो क्या लिखती है, किस कदर उनके शौहर उन्हें बीच राह में छोड़कर चले गए थे। फिर उनके लिए अमल किया और अल्लाह का करम हुआ कि उनके शौहर ने खुद आगे होकर उनसे राब्ता किया। वो खुद कहते हैं कि मैं आगे तुमसे मिलने भी आऊंगा इंशाअल्लाह। धीरे धीरे अल्लाह के करम से उनका घर बच जाए बस, आमीन। इन दो इसमें गिरामी का अमल आपको यहाँ पढ़ना है, या वदूदो या अजीजो। वुजू की हालत में ही अमल पढ़ना चाहिए ताकि जल्दी असर करे। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि किसी अमल को जब एक से ज्यादा दिन के लिए किया जाए तो पहले दिन जिस वक्त आप पढ़ते हैं दूसरे दिन भी वो अमल उसी वक्त किया जाए। इससे इसका असर और बढ़ता है और जल्दी पढ़ने वाले को कामयाबी नसीब होती है। बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो कि नौकरी या कोई और मसला है, किसी और वजह से सही वक्त पर अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर बात अलग है। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना कि जब सामने वाला शख्स आपके 10-10, 20-20 कॉल करने पर भी आपको कोई जवाब न दे या मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करे तो आप उनकी मोहब्बत में इतने पागल ना हो जाओ कि फिर उन्हें बार बार कॉल या मैसेजेस करते रहो। बल्कि आपको अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। बेचैनी होती है, खुद पर कंट्रोल करना सीखें। सामने वाले को थोड़ा स्पेस दें ताकि उसे आपकी अहमियत का एहसास तो हो कम से कम। और ये होने में कुछ दिन तो लगते ही हैं। जब तक आप अमल करते रहें इंशाअल्लाह ये अपना काम करके दिखा देगा। बहरहाल, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आपको 3 दफा पढ़ना है। फिर आपको 100 मरतबा या वदूदो या अजीजो ये पढ़ना है और उसकी फोटो पर दम कर दें, यानी एक ही फूंक लगा दें। अमल रात को करें तो अच्छा है। इसके बाद वापस आपको 100 ही मरतबा पढ़ना है और फिर से आपको तस्वीर पर एक ही फूंक लगा देनी है। कोशिश यही करें कि जब भी अमल करने बैठे तो काबा की तरफ रुख करके ही आप पढ़ा करें। अब आपको फिर से 100 मरतबा पढ़ना है और इस बार भी आपको तीसरी फूंक सामने वाले की फोटो पर लगा देनी है। इस तरह से आपने अल्लाह के दोनों नाम 300 मरतबा पढ़ लिए हैं, जिसमें कुल 3 ही फूंक आपने लगा दी है। देखना धीरे धीरे इसके असर से कैसा उसका रवैया बदलने लगेगा। और जो शख्स आपकी कभी कोई बात नहीं सुनता था वो आपकी बात को सुनेगा भी। और आपके अगर घर वाले हैं तो उन्हें आपके मसले में फील होने लगेगा कि आप सही हो और आपकी पसंद की शादी का फैसला भी सही है।
وہ آپ کی خوشی میں راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک میرے دکھی بہن بھائیوں کی ہر جائز دلی مراد پوری کر دے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اجازت دے۔